हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट फर्स्ट, जिसे हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट इंडिया का साइज़ एंड लोकेशन की स्टडी करेंगे। इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन में हम इंडिया कहाँ पर है, कितनी साइज़ में फैला हुआ है, उसकी लोकेशन, उसके पास में और कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कितना एरिया है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंडिया क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड का क्या है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। आप लोग ने देखा होगा सबसे पहले सबसे पहले कौन सा यदि कंट्री देखी जाए तो कौन सी कंट्री आई थी, तो इंडियन सिविलाइजेशन सबसे पहले आया था। तो ये क्या है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इंडिया ने आजकल इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि इंडिया ने हर एरिया में, मतलब हर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, मतलब ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट्स देखे जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स देखे जाए, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इंडिया की लोकेशन हम देखते हैं तो इंडिया क्या है, एक वास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है। ऑल वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री कौन है, इंडिया है, जो कि मतलब हर चीज़ में डेवलप्ड भी है और हर चीज़ उसका सब कुछ फैला हुआ है, व्यापक रूप बोल सकते हैं जिसे हम। तो इंडिया की यदि हम लोकेशन देखते हैं तो इंडिया क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, जो कि जिसका लैटिट्यूड यदि देखें तो कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड देखें तो 6 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। और देखो, ये आप लोग पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो आप लोग ने मैप देखा होगा। मैप में आप लोग को इस टाइप की कुछ लाइनिंग्स दिखेंगी, मतलब आड़ी लाइन दिखेंगी, है ना। तो वो कौन सी कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये जो इस टाइप का लेटी हुई लाइनें कौन सी कहलाती हैं, लैटिट्यूड। एंड लॉन्ग लाइन जो होती हैं, मतलब जो इस टाइप की खड़ी हुई लाइनिंग्स होती हैं, वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। तो जब हम लोग इसका एरिया इस टाइप से नापते हैं तो ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और यहाँ से जब हम एरिया इसका देखते हैं तो ये कौन सा कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। आप लोग ने मैप देखा ही होगा। मैप में आप लोग को, मतलब जो इंडिया का मैप देखा होगा तो बीच में एक लाइन दिखती है, मतलब जो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर अपने इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है, 223 डिग्री 30 नॉर्थ, जो कि इंडिया को या हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। अब हम इसकी साइज़ देखेंगे तो इंडिया की साइज़ जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग, अभी हम लोगों ने क्या देखी, लोकेशन देखी कि मतलब इंडिया दिखता कैसा है, कहाँ पर है, क्या है। अब साइज़ देखेंगे तो हम लोग जैसे घर खरीदते हैं तो उसकी क्या देखते हैं कि हम कितने एरिया में रहते हैं, मतलब हमारा जो घर है वो कितने एरिया में है। इसकी साइज़ वगैरह देखेंगे तो ये हमारा जो एरिया देखेंगे इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो यदि हम जोग्राफिकल अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो परसेंट कितना है इसका, 2.4% है, ये कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। हमारा इंडिया वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है, मतलब यदि हम लोग देखें कि वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, जो कि जिसमें बाउंड्री वगैरह है वो कितनी है, इंडिया की टोटल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, जिसमें कोस्ट लाइन भी है, मैनलैंड वगैरह इंक्लूड है,
और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह कितने तक फैले हुए हैं, 7516.6 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। अब इसका हम टाइम देख लेते हैं। जैसे यदि हम लोग डे देखना होता है या नाइट देखना होता है या टाइम देखते हैं, तो टाइम कैलकुलेशन सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, तो इतने बज रहे हैं और मतलब कितने आवर्स होते हैं। तो जो आवर्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन किस टाइप से होती है, तो जैसे हमें गुजरात से कहाँ जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएंगे। अब 2 आवर्स तो लग गए, लेकिन कितना वो टाइम जो चलता है, मतलब वहाँ पर 2 आवर्स में कितने बजे होंगे, क्या होगा, तो उसका जो टाइम कैलकुलेशन होता है किसका अकॉर्डिंग होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होती है, 82 डिग्री 30 ईस्ट के अकॉर्डिंग, जबकि उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से कनेक्टेड होता है। जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह में टाइम सेट करते हैं, तो टाइम सेट में वो पूछते हैं कि आप लोग किस टाइप का अकॉर्डिंग सेट करना चाहते, तो हम लोग दिल्ली के अकॉर्डिंग कर लेते, कोई भोपाल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग की जो यदि टाइम कैलकुलेशन होगी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अकॉर्डिंग, जो कि किस में कैलकुलेशन करेगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेगा। हमारी जो कैलकुलेशन होती है टाइम की, वो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, होल कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, जिसमें लैटिट्यूड एक्सटेंट वगैरह काउंट किया जाता है, जिसमें डे एंड नाइट का ड्यूरेशन वगैरह, या यदि हमें साउथ से नॉर्थ जाना है तो उसका 1 मूव्स का कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि कितनी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब हम लोग इंडिया को यदि देखें, तो वर्ल्ड के मैप में यदि हम लोग इंडिया को देखेंगे, तो इंडिया सबसे सेंटर में है। इंडिया कहाँ पर है, सबसे बीच में है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इंडिया किस किस के बीच में है, तो यहाँ पर इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। द इंडिया लैंड मासेस हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, मतलब किसके अकॉर्डिंग कहाँ पर है, इंडिया की सेंट्रल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंट्रल में है। इसमें इंडिया के साउथवर्ड एक्सटेंशन एशियन कंटिनेंट, मतलब अब हमें कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो इंडिया से हमें कहीं पर भी जाना है तो हम किस किस रूट से होते हुए जाएंगे, तो इसमें ओशियन रूट्स भी होते हैं, हमारे इंडिया में ओशियन रूट्स भी हैं कई सारे। तो ओशियन रूट्स किससे कनेक्टेड हैं, यूरोप वगैरह से कनेक्टेड है, जो कि वेस्ट में है, और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ वगैरह से भी कनेक्टेड है। ओशियंस तो आप लोग जानते ही होंगे कि ओशियंस क्या होते हैं, जो समुद्र से बड़े वाले जो एरिया होते हैं वो ओशियंस कहलाता है। तो ओशियंस वगैरह से भी हमारा इंडिया कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है वो मोस्टली यदि सी राउट से होता है तो सी राउट से ओशियंस के थ्रू भी होता है और सीज़ के थ्रू भी होता है। तो इस टाइप के रूट्स बताए गए हैं। फिर यहाँ पर जैसे डेक्कन पेनिनसुलर वगैरह है, इंडियन ओशियन वगैरह हैं, तो सब कुछ कहाँ से कनेक्टेड है, हमारे इंडिया से कनेक्टेड है। जो कुछ भी है इंडिया से कनेक्टेड है, क्योंकि इंडिया कहाँ है, सबसे सेंटर पार्ट है। यदि हमें जैसे यहाँ पर इन्हें बताया है कि आप लोग को यदि आप लोग को वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह कनेक्टेड हैं, तो कहाँ से कनेक्टेड हैं, वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड हैं। वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप कहाँ से कनेक्टेड हैं, वेस्टर्न कोस्ट से। और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया वगैरह कहाँ से कनेक्टेड हैं, ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड हैं। और यदि जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये हमारा सर्किल है, सर्किल के बीच में हम है, इंडिया है। यदि हमें इस साइड जाना है तो हम इस वाले एरिया से कनेक्टेड हैं, यदि हमें इस साइड जाना है तो हम इस वाले एरिया से कनेक्टेड हैं। तो इसी टाइप का ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एरिया और जो वेस्टर्न एरिया है या वेस्टर्न कोस्ट है उससे हम कनेक्टेड है। तो उसके आसपास जो भी एरिया आएंगे उनका हमारा कांटेक्ट हो सकता है। इसी टाइप से ये बता रहे हैं कि जो इंडिया की पोजीशन है वो कैसी है, बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको सेंट्रल पार्ट भी बोलते हैं।
हम लोग को इंडिया का बेसिक नॉलेज या इंडिया का हिस्टोरिकल भी नॉलेज मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? वेदों पुराणों में, जैसे रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, उन सब के बारे में इंडिया का मतलब कोई ना कोई टॉपिक इंडिया का आ ही जाता है कि इंडिया कैसे डेवलप्ड हुआ। तो हर एक चीज़ की अलग अलग स्टोरी वहाँ पर बताई गई है कि इंडिया कैसे डेवलप्ड हुआ है। तो यदि हमें न्यूमरल्स या डेसिमल सिस्टम वगैरह भी देखें तो इंडिया में कहाँ से आया है? वो हिस्ट्री से आया है और वेदों पुराणों से आया है। इसमें स्पाइसेस, मसलन वगैरह जो कुछ भी सब चीज़ें हैं वो सब भी देखें तो वो सब हिस्ट्री से कनेक्टेड है। कोई ना कोई चीज़ हिस्ट्री से ज़रूर कनेक्टेड है। अब हम इंडिया के नेबर्स कंट्रीज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना आप लोग कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। तो इंडिया में 28 से स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कितने? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया की बाउंड्रीज़, मतलब बाउंड्रीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया पाकिस्तान की सीमा होती है वहाँ पर हमारे आर्मी फोर्स खड़े होते हैं, तो वही बाउंड्रीज़ कहलाती हैं। बाउंड्रीज़ में आ जाएगा मतलब जो इंडिया के साइड बाय साइड है ना। बाउंड्री कौन होती है? जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है तो हम बाउंड्री से अंदर कोई नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। तो इस टाइप से हमारे इंडिया में भी ऐसे ही बाउंड्री हैं जो कि इंडिया के चारों साइड फैली हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये किस साइड आएंगे? नॉर्थ वेस्ट साइड आएंगे। चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ साइड। म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट साइड। एंड साउथर्न साइड वो कंट्रीज़ आएंगी जिसमें कुछ 2 आइलैंड्स वगैरह के नाम दिए गए हैं, जिसमें लक्षद्वीप और श्रीलंका एंड मालदीव्स वगैरह आएंगे। श्रीलंका किससे सेपरेट है? इंडिया के नैरो चैनल या सी से कनेक्टेड है। और पाक स्ट्रेट्स जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स वगैरह सब सिचुएटेड हैं। लक्षद्वीप आइलैंड साउथ में है। तो इस टाइप से आइलैंड्स वगैरह का भी आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल PDF के माध्यम से करा दिए जाएंगे।